हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंधे धृतराष्ट्र ने क्यों नहीं रोका द्रौपदी का चीरहरण? विदुर जी ने क्यों नहीं रोका द्रौपदी का चीरहरण? आखिर वजह क्या थी? चलिए जानते हैं। धृतराष्ट्र जिन्हें जन्म से ही अंधा कहा जाता है, जुआ खेलने से और द्रौपदी का चीरहरण होने से लिए नहीं रोक पाए, क्योंकि वो सम्राट होने के बाद भी ऐसा नहीं करे, क्योंकि वह अपने पुत्र दुर्योधन से अत्यधिक प्यार करते थे और उसकी बात मानते थे। साथ ही धृतराष्ट्र ने शायद ऐसा करने के लिए कोई सही कारण या शक्ति नहीं देखी। धृतराष्ट्र जुआ खेलने से नहीं रोक पाए, क्योंकि धृतराष्ट्र अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन से बहुत प्यार करते थे और उसे हर तरह से समर्थन देते थे। इसीलिए वह दुराचारी हो गया और इतना बड़ा दुष्कर्म करने के लिए तैयार हो गया। दुर्योधन ने जुआ खेलने की बात कही तो धृतराष्ट्र ने उसे रोका नहीं। धृतराष्ट्र को यह स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया कि जुआ खेलने के क्या परिणाम होंगे। उन्होंने अपने पुत्र के साथ जो कुछ भी हुआ उसे ठीक करने का कोई प्रयास नहीं किया। धृतराष्ट्र को जन्म से ही अंधा कहा जाता, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि जुए के खेल में क्या अंतर होता है जो कि जिंदगी बर्बाद कर देता है। धृतराष्ट्र शायद अपने राज्य में न्याय और धर्म के लिए कोई शक्ति नहीं रखते थे, इसलिए वह अपने बेटों को रोक नहीं पाए। नहीं तो अगर वह रोक देते तो शायद ये इतिहास का सबसे निंदनीय कार्य नहीं होता। धृतराष्ट्र दुर्योधन से इतना प्यार करते थे कि वो उसके अपमान का प्रतिकार करने में असमर्थ थे। उन्होंने दुर्योधन को द्रौपदी के चीरहरण की अनुमति दे दी, जो सबसे निंदनीय कर्म था। धृतराष्ट्र को पता नहीं था कि द्रौपदी के चीरहरण का प्रभाव क्या होगा। उन्होंने केवल अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अपनी भावनाओं को ध्यान में रखा। द्रौपदी का चीरहरण क्यों नहीं? कर्ण में नैतिकता और शिष्टता की भावना थी, जिससे उसे इस तरह के अपमानजनक कार्य में भाग लेने से रोक दिया, लेकिन उसने द्रौपदी को वेश्या कहा, जिस कारण से द्रौपदी का बहुत बड़ा अपमान हुआ। द्रौपदी के चीरहरण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल ना हो सके। विदुर ने शुरू से ही दूत का विरोध किया था और उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाने को गलत बताया था। चीरहरण के दौरान द्रौपदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वह खुद ही हार गए थे। विदुर ने धर्म और नैतिकता का हवाला देकर द्रौपदी का पक्ष ही लिया था। हालांकि विदुर की कोशिशों के बावजूद दुर्योधन और अन्य कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया। वहाँ मौजूद द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता महान लोग बैठे थे, लेकिन वहाँ मौजूद सभी दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। इन सभी को उनके मौन रहने का दंड भी मिला। देखते ही देखते दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने भरी सभा के सामने द्रौपदी की साड़ी उतारना शुरू कर दिया। सभी मौन थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए। तब द्रौपदी ने आंखें बंद कर वासुदेव श्री कृष्ण का आवाहन किया। श्री कृष्ण उस वक्त सभा में मौजूद नहीं थे। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज आस्था अनास्था के बीच जंग है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है कि नहीं। तब श्री हरि ने सभी के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी तब तक नहीं इतनी लंबी होती गई जब तक कि दुशासन बेहोश ना हो सका और सभी सन्न नहीं रह गए। सभी को समझ में नहीं आ रहा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाए जाने के दो कारण थे। पहला कि वह उनकी सखी थी और दूसरा यह कि उसने दो पुण्य कार्य किए थे। कि हालांकि ये दो कारण नहीं भी होते तो भी भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज अवश्य बचाते। पहला वह कर्म यह था कि एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान करती, उसी समय एक साधु वहाँ पर स्नान करते समय साधु की लंगोट पानी में बह गई। वह इस अवस्था में बाहर कैसे, इस कारण वह एक झाड़ी के पीछे छिप गए। द्रौपदी ने साधु को इस अवस्था में देखी और अपनी साड़ी से लंगोटी के बराबर कोना फाड़ कर उसे दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर दोषी द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। दूसरा पुण्य एक अन्य कथा। जब श्री कृष्ण द्वारिका सुदर्शन से शिशुपाल का वध किया, उस समय श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारी साड़ी की कीमत करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटाया कि द्रौपदी की लाज बच गई, क्योंकि भगवान
यही चाहते थे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।